और हेयर लाइन बोलते हैं आपके दोनों साइडों के बाल को। इस साइड के बाल और इस साइड के बाल आप देखोगे तो धीरे धीरे पीछे की तरफ आपकी खेती खिसकती हुई चली जाती है, आगे की साइड में दोनों तरफ एक गैप बन जाता है। और बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते क्योंकि वो हेयर से ही आप छुपा सकते हो। और मेरी भी एक तरफ की थोड़ी हेयर लाइन ज़्यादा हो गई है, लेकिन मेरी तो एज के हिसाब से हुई है, मेरी एज हो गई है 45। बाकी आप बाल देख सकते हैं, बाकी बाल अच्छे हैं और आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल है, इनमें किसी भी तरह का कोई मेडिसिन वगैरह नहीं यूज़ किया गया। ये सब अब इतने बाल तो नेचुरल है। लेकिन हेयर लाइन आप देख सकते हैं एक साइड की थोड़ी अंदर चली गई है, यहाँ पे ये अंदर चली गई है और इस पर मेडिसिन लगा के दिखाएंगे आपको। और एक बंदे का आपको रिजल्ट दिखाते हैं, उनकी उम्र थी बहुत कम, तो उनके देखिए कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये देखिए इनकी उम्र है काफ़ी कम, 20 साल से कम है, और इनकी कितनी ज़्यादा खिसक गई थी हेयर लाइन। और खाली ये अकेले ऐसे नहीं है, आप लोग जो बहुत सारे लोग हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी कई लोगों की समस्या सेम ही होगी। और इनके रिजल्ट दिखाते हैं, ये देखिए अभी हम आपको जूम करके दिखाते हैं, इन्होंने एचडी फोटो भेजा था, तो ये छोटे छोटे से बाल आने शुरू हो गए हैं। ये बहुत शुरुआती रिजल्ट है, धीरे धीरे ये बढ़ जाते हैं ये बाल। और ये हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, इन्होंने अपना फ़ोटो भेजा था कि छोटे छोटे बाल आने शुरू हो गए। तो हम किसी का चेहरा दिखाना नहीं चाहते और ज़्यादातर लोग की प्राइवेसी और ज़्यादातर लोग इजाज़त भी नहीं देते कि उनका वीडियो शेयर किया जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है आप दिखा सकते हो अगर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने आपको जूम करके दिखाया कि इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और ये मिनॉक्सिडिल के रिजल्ट हैं और हेयर विटामिन्स के रिजल्ट है, साथ में डाइट योग सब कुछ कर रहे हैं अपने बालों के लिए। और बाल की समस्या ऐसी है कि अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपको जितनी वाहवाही नहीं मिलेगी उससे ज़्यादा गालियाँ मिलेगी। क्योंकि एक आदमी के आप रिजल्ट दिखा दोगे और सेम चीज़ दूसरा बंदा ट्राई करेगा, अगर उसके रिजल्ट नहीं आए तो वो कहेगा जी आप तो झूठ बोलते हो, झूठ का प्रचार करते हो। या फिर किसी के बाल आएंगे और फिर चले जाएंगे। अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं आपके बाल आ जाते हैं, और अगर आपके अंदर वो जड़ से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है तो वो दोबारा से उभर सकती है। और ये बालों के केस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अप डाउन बहुत ज़्यादा चलता रहता है। कभी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कभी रिजल्ट स्टेबल हो जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते, और कभी फिर आप देखोगे तो सडनली बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो इन सब तरह की समस्याओं से तो आपको जूझना ही पड़ेगा। और आपकी लाइफस्टाइल भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आप देखते होगे कभी कभी आप बहुत अच्छा भोजन करते हो, हमेशा टाइम टू टाइम पे खाते हैं, कभी कभी आपका सडनली एकदम सब कुछ बिगड़ जाता है। और ऑफिस वगैरह में जो जॉब करते हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी लेवल भी एक जैसा नहीं रहता पूरे साल का भी। जब एग्ज़ाम आने लग जाते हैं तो स्ट्रेस का लेवल हाई हो जाता है, या एकाएक कुछ मार्क्स गलत आ जाए या लाइफ में कुछ भी ऐसा गलत हो जाए तो उसके बाद आदमी स्ट्रेस में रहने लग जाता है और ज़्यादा बाल टूटने लग जाते हैं। तो सेम यही है, जो मेडिसिन जो होती है या कोई भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी सहायता करने के लिए, लेकिन वो कोई गारंटी का पेपर नहीं है कि उसके यूज़ करने के बाद आपके बाल आ जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है। और आज हम आपको दिखाते हैं कि मिनॉक्सिडिल कैसे लगाना चाहिए। ये रहा मिनॉक्सिडिल 5% वाला है, और अगर आप लड़के हो तो 5% वाला ही होता है, और लेडीज़ों के लिए बहुत कम बहुत कम इस्तेमाल होता है मिनॉक्सिडिल, वो भी उनके लिए 2% वाला होता है। और आजकल तो कई लोग क्या होते हैं रिजल्ट के चक्कर में सीधा 10% वाला स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है 10% वाला दिन में 2 टाइम, सुबह में भी और शाम में भी। तो उससे बेशक से उनके रिजल्ट बहुत अच्छे दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि ये सब क्या होता है रिजल्ट जल्दी दिखाने के लिए होता है कि कम टाइम में आपके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाए। लेकिन जल्दी रिजल्ट लेके करोगे भी क्या करोगे, रिजल्ट का काम जल्दी आना नहीं है, रिजल्ट आने चाहिए आपके स्टेबल आने चाहिए, मतलब कि जो आ गए वो हमेशा परमानेंट टिके रहने चाहिए। और अगर धीरे धीरे बाल आते तो उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के बदले 6 महीने लग जाए, और फिर उसको धीरे धीरे आप मेडिसिन छोड़िए, योग प्राणायाम ये सब साथ में करते रहिए, ताकि जब आप मेडिसिन यूज़ करना छोड़ेंगे तो उसका आपके बालों पे प्रभाव ना पड़े। फिर भी ज़्यादातर केसों में यही देखा गया है कि मेडिसिन छोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जैसे ही आप छोड़ने लग जाते हो बाल फिर से दोबारा से गिरने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम बंदे ही होते हैं जो अपनी लाइफ स्टाइल को इतना सुधार लेते हैं
इतना सब कुछ प्रयास कर पाते हैं कि वो उनके बाल रुके रह जाते हैं। और बहुत सारे बोलते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बताओ जो आपका परमानेंट हेयर रीग्रोथ करे। परमानेंट के लिए तो भाई कोई प्रोडक्ट नहीं आता। जब भगवान ने जो आपको ओरिजिनल वाले बाल दिए, जब वो आपके झड़ गए, तो अगर आप प्रोडक्ट से आप उनको रीग्रोथ कर रहे हो, रीग्रोथ का मतलब कई स्टेजेस होती है। एक होता है अर्ली, जैसे आपके बाल अभी डैमेज होने शुरू हुए, अभी आपने उसके लिए कुछ किया तो वो दोबारा से आते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। एक बाल ऐसे हो गए कि वो पहली वेंटिलेटर पे चले गए, तो जब तक मेडिसिन इस्तेमाल करोगे वो बेचारे सरवाइव करते हैं, जैसे ही छोड़ दोगे वो चले जाते हैं। यानी आपने उनकी जड़ों को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है कि वो बिना सहारे के खड़े ही नहीं हो सकते। तो आप लोगों को ये भी देखना चाहिए। और मिनॉक्सिडिल लगाने के कई तरीके होते हैं, और यहाँ पे थोड़े कम हो गए पिछले कुछ दिनों में। अगर आप लोग जो है ड्रॉपर आता है इसके साथ, अगर आप लोग ड्रॉपर से लगाओगे तो ठीक उसी जगह पे जाएगा ये, और आपका बर्बाद कम होगा और आँख ओख में जाने के भी कम चांस होते हैं। तो आपको अगर थोड़ी सी जगह पे लगाना होता है तो सबसे सही होता है ड्रॉपर से लगाना। मेरे को वीडियो बनाना था तो मैंने कहा चलो आपको ऐसे करके दिखाते हैं। और अब कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू लगा के देखते हैं 2 महीने तक। वैसे बीच बीच में छूट जाता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि 2 महीने तक लगातार दिखाएं कि इस उम्र में 45 की एज में दोबारा आ सकते कि नहीं आ सकते। वैसे जो इतनी हेयर लाइन गई है दूसरी साइड की नहीं गई है, एक ही साइड की गई है, और ये नॉर्मल होता है इस एज में, क्योंकि रह तो हम दिल्ली जैसी सिटी में रहे जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और खान पान तो हम जो मंडी से मिल रहा है, मार्केट में आ रहा है, उसी पे निर्भर है। अपना तो कुछ उगा नहीं सकते कि बिना यूरिया वाला, बिना खाद, यानी कि बिना केमिकल छिड़का हुआ भोजन हमको मिल सके। तो जो कुछ भी मिलता है मार्केट पे ही डिपेंड है। बाकी आपके लिए कल शैम्पू वाला वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सब लोगों को शैम्पू से ही है। तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं शैम्पू के, कल एक वीडियो लेके आएंगे, वो आप देख लीजिए। ये तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।